जय शादी कौन सा कॉम्पिटिशन पास करके बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हैं? अच्छा अनुराग ठाकुर जी किनके सुपुत्र थे? स्वर्गीय सुषमा स्वराज की सुपुत्री को टिकट मिला ना? कौन सा उन्होंने सेवा का काम किया है? बिजनेसमैन है वो। मैं पहले एक भारत का नागरिक हूँ, एक बिहारी हूँ, बाद में किसी पार्टी का वोटर हूँ। 2 जिला में उसको वोट को काटने वाले पैदा नहीं लिया। कोई जरूरी यहाँ नहीं है, स्कूल कॉलेज फैक्ट्री कुछ दे। नीतीश कुमार जी हैं, नवीन पटनायक जी हैं और प्रधानमंत्री जी हैं, अभी वर्तमान देश के योगी जी हैं। वो में देखी बीजेपी गठबंधन में तो सब परिवारवाद है। रोहिणी आचार्य जी आई है, बहुत बढ़िया है, यंग है, लालू जी के पुत्री है, चुनाव लड़े, लोकतंत्र में अधिकार है, वो जीते। हमारे तरफ से आशीर्वाद है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। बिहार का राजनीति बहुत गंदा है, बंगाल का राजनीति सभी यहाँ जातिवाद को लेकर खाली चलता है और कुछ नहीं। मोदी कर रहा है हिंदू मुसलमान, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना रहा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियां जोर तोड़ से मैदान में अपना दमखम लगा चुकी है। आइए जानते हैं जनता की राय क्या है, उनके क्या मुद्दे हैं। आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दा एक ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जिसके लिए वो तो सब बोल रहे हैं सबका विकास। नहीं, ये मोदी जी के साथ ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारा देश का भविष्य, मेरा दिल कहता है कि उनके हाथों में सुरक्षित है, तो हम मोदी जी के साथ ही जाएंगे। हमें पूरा पुनः से मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए। अच्छा, मतलब पूरी तरह से पहले से डिसाइडेड है कि आप मोदी जी को वोट करेंगे? मैं 2014 से ही कर रहा हूँ। 2014 ही नहीं, मेरे परिवार के लोग वाजपेयी जी के जमाने से ही कर रहे हैं। उसमें मेरा नाम तो वोटर लिस्ट में था नहीं, वाजपेयी जी के जमाने में। अच्छा, फिर बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं ये परिवारवाद के बारे में, चिराग पासवान के बारे में, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो राहुल गांधी जी कहाँ से आए हैं? कंपटीशन पास करके आए हैं। अखिलेश जी कहाँ से आए हैं? ऐसा अक्सर बीजेपी में देखने को नहीं मिलता है। नहीं, बीजेपी में भी है। नहीं, जय शादी कौन सा कंपटीशन पास करके बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हैं? अच्छा, अनुराग ठाकुर जी किनके सुपुत्र थे? स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री को टिकट मिला ना? कौन सा उन्होंने सेवा का काम किया है? बिजनेसमैन है वो। बिहार के लिए क्या मुद्दा होने वाला है? बिहार का सबसे पहला मुद्दा तो है, यहाँ पर बेरोजगारी है, जिसकी वजह से पलायन होता है। स्वास्थ्य सिस्टम खराब है, जिसकी वजह से पलायन होता है। शिक्षा मतलब उस लेवल का नहीं है, जिसकी वजह से पलायन होता है। तो पलायन रोकने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पर अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल बनने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा 50 साल से मुद्दा चल रहा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप बीजेपी के सपोर्टर होते हुए भी बीजेपी के सर, मैं भारत कर रहे हैं। मैं पहले एक भारत का नागरिक हूँ, बिल्कुल, एक बिहारी हूँ, बाद में किसी पार्टी का वोटर हूँ, तो मैं पहले अपने देश का और अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित चाहूंगा ना। फिर कितने सीट आप यहाँ पे? मेरा दिल तो कहता है कि जो पिछले बार 39 पब्लिक ने दिया था, इस बार भी पब्लिक हमें 39 देगी और भारत में 350 प्लस देगी। 350 400 पार नहीं? 4 जून को पता चलेगा। हम भी चाहते हैं 400 पार हो, लेकिन 350 हमारा दिल कहता है कि पब्लिक जरूर देगी। और फिर जीता ही हुआ है समझो। हाँ, बीजेपी जीत गया। तो इलेक्शन भी नहीं हुआ। आज इलेक्शन भार मजा जीत गया मोदी। मोदी जीत गया। हमें अपना भार मजा इलेक्शन से पहले हम जानते हैं, उनके दिल में है। हाँ, हम समस्तीपुर में रहने वाले हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं। 2 जिला में उसको वोट को काटने वाले पैदा नहीं लिया। अच्छा, अब तो रिजल्ट ही बताएगा। 4 जून को आप देखेंगे, मोदी जी जीत कर निकलेंगे। यहाँ मिठाइयाँ बटेगी, आप भी आइएगा। यहाँ बिहार के लिए क्या होने वाला है शिक्षा के बारे में? बिहार में जितना जो मुद्दा है ना, सब जातिवाद के सामने सब जीरो रह जाएगा। वो तो है, वो तो पार्टियों को देख के लगा। आज हम तो हमारा जैसा आदमी 40 बरिस से देख रहा है, कोई जरूरी यहाँ नहीं है, स्कूल कॉलेज फैक्ट्री कुछ दे। जहाँ जातिवाद पर वोट हो, वहाँ का नेता काहे कोई काम करवाएगा? कोई जरूरी नहीं। हमारा जहाँ तक सवाल है, ऐसा ही लोग जातिवाद पर वोट देगा, लोग जीत जाएगा। जहाँ तक परिवारवाद वाला बात जो बोले थे, तो हमारे समझ से देश में 3-4 गो नेता है जो परिवारवाद से ऊपर है, बस 4-5 गो। जैसे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, दूसरा का उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं 2, और प्रधानमंत्री जी हैं अभी वर्तमान में, और उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं। ये 4 गो हमारे समझ से बड़ा लीडर में परिवारवाद से ऊपर है। अब रामविलास जी के नाम लेने है, वो में देखी बीजेपी गठबंधन में तो सब परिवारवाद है। मांझी जी के देखी, चिराग जी के देखी, और भी विपक्ष पार्टी में देखी, सब में जितना जो गठबंधन है सब परिवारवाद है। माने मुख्य तरह से देश में 4 गो नेता है जो परिवारवाद से ऊपर है। और बीजेपी का मुख्य हथियार वही है
प्रधानमंत्री मोदी जी। हाँ, वो तो है, वो तो वही मुद्दा परिवारवाद पर माने बोलते हैं तो थोड़ा सा सक्सेस होता है कि वो खुद नहीं है परिवारवाद, अगर वो रहते तो नहीं बोलते। अच्छा। अब ये बिहार से रोहिणी आचार्य जी भी आ गई है मैदान में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोहिणी आचार्य जी आई है, बहुत बढ़िया है, यंग है, लालू जी के पुत्री है, चुनाव लड़े, लोकतंत्र में अधिकार है, वो जीते, हमारे तरफ से आशीर्वाद है कि वो जीते। लेकिन वहाँ चुनाव जब होगा तो कांटे के टक्कर रहेगा छपरा में, होने भी चाहिए, वो तो बिल्कुल छपरा में कांटे के टक्कर होगा, एक तरफा चुनाव वहाँ भी नहीं होगा। रूढ़ी जी और रोहिणी आचार्य जी के बारे में 50-50 का आंकड़ा है, स्पष्ट है। रोहिणी आचार्य जी भी यंग है, पढ़ी लिखी है, लालू जी के पुत्री है, जीते, अच्छा बात है। जी बिल्कुल। और इसमें पूरा देश के बारे में बोला जा रहा है, काफी डेवलपमेंट हुआ, उस तरह से क्या बिहार में डेवलपमेंट हुआ है? बिहार में विकास जो चाहे तो नहीं हुआ, इसका कारण खाली मोदी जी जिम्मेवार न है या राहुल गांधी मनमोहन सिंह जिम्मेवार न है, उसमें बिहार के भी नेता का कर्तव्य है, वो जिम्मेवारी में वो ये भी लोग है बिहार के नेता। वो केंद्र में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, बिहार के लीडर को बताना है ना कि हमारे बिहार में कौन कौन चीज चाहिए, वहाँ मुद्दा उठाना चाहिए ना, प्रेशर बनाना चाहिए ना। तो सिर्फ मनमोहन सिंह, राहुल गांधी या मोदी जी, लालू जी जिम्मेवार नहीं है, यहाँ के क्षेत्रीय नेता भी जिम्मेवार है। मतलब आपका बिल्कुल कहना है कि यहाँ के नेताओं ने वहाँ पे संसद में कोई आवाज नहीं उठाया बिहार के लोगों ने? भरपूर, हाँ, इसीलिए यहाँ का विकास न हो पाता है। यहाँ एक बीडीसी से लेकर और एक संसद तक का मुद्दा उठाना चाहिए और केंद्र के ध्यान को आकृष्ट करना चाहिए, तब जाके विकास होगा। खाली इसके लिए जिम्मेवार राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और मोदी जी, लालू जी सब जिम्मेवार नहीं है, नीतीश जी, यहाँ सब जिम्मेवार है। यहाँ का जितना बीडीसी से लेके सरपंच से लेके और यहाँ एक एमपी तक सबका कर्तव्य है विकास में योगदान करना। नहीं अगर कर्तव्य रहता तो कहला चुनाव होता, बीडीसी का चुनाव कहला होता है, मुखिया का कहला होता है, जिला परिषद का कहला होता है, विधायक का कहला होता है, विधान परिषद के कहला होता है, राज्यसभा संसद कहला बनता है, सबका कर्तव्य है। इसीलिए हम मानते हैं कि बिहार के विकास के लिए सब नेता का जरूरी है और केंद्र में अपना आवाज उठाए, तब जाके बिहार का विकास होगा। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? हम तो मोदी जी को सपोर्ट करें। अभी मोदी जी का। आप? एकदम बीजेपी को, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी स्पेशल आपके लिए? देखिए, बीजेपी देश के सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर के देश के इकोनॉमिकली कंडीशन तक बीजेपी का जो पिछले 10 वर्षों में योगदान रहा है, उनको देखते हुए भारत में भी मोदी जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या है स्पेशल बीजेपी जो किया है? देखिए, कहावत है कि ओल्ड इज गोल्ड, न्यू इज बोल्ड। न्यू इज बोल्ड। हाँ, आज सोच लीजिए कि हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग पापा हैं चाहे दादा हैं, वही लोग घर को संभाले हैं। अगर हम लोग संभालेंगे तो बिखर जाएंगे। मतलब आपका एक तरह से एक्सपीरियंस के बारे में बोला, एक्सपीरियंस लोग को संभालना है। हाँ, अगर मान लीजिए सपोज दैट एक कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर एक्सपीरियंस वाले नहीं रहेंगे तो कंपनी बैठ जाएगी। लेकिन फिर एक न्यू जनरेशन वाली भी बात होती है ना, न्यू जनरेशन, न्यू एज वाले, वो एनर्जी अभी होगा, अभी कली खिलेगी, फूल नहीं बन जाएगा। तो मतलब आपके लिए वो मुद्दा आपके लिए स्पेशली क्या है? रोड जैसे शिक्षा, रोड, मिशन, मोदी मिशन, बीजेपी, बस मोदी मिशन। आप किसको कर रहे हैं सपोर्ट? बीजेपी ही है। आपके लिए क्या मुद्दा है? मुद्दा यहाँ कुछ नहीं, आदमी देख रहा है केंद्र, ये राज्य की बात नहीं है। आप देहात में उठ के जाइए, जितना भी लेडीज समाज है वो सिर्फ मोदी ही का ध्यान। हाँ, क्योंकि जितना ये मुखिया बना है, ये कहूँ भी पूरे बिहार देखिए चाहे पूरा हिंदुस्तान में देखिए, औरत को मुखिया बना दिया, आगे बढ़ा दिया। बैंक में जाइए, महिलाओं को हिस्सेदारी मिल रहा है, आगे मिला। नौकरी देखिए, पुलिस हो चाहे कोई हो, आगे आया है। मतलब नौकरी में भी आपको लग रहा है कि रोजगार आगे आ रहा है, तो वोट आपको उसी को देगा। अच्छा, मतलब महिला हिस्सेदारी बढ़ी है बहुत ज्यादा, और वही ज्यादा वोट भी करे। संसद भवन में 33% किया हुआ है ना महिला लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी जी को जीतने का कारण लोग बोलता है कि ईवीएम है, ये सब असंभव है, बढ़िया बढ़िया लीडर नहीं बोलता। मनमोहन सिंह तो नहीं बोले हैं हैक के बारे में। मोदी जी को जीतने के 2-4 कारण है। वो गरीब से लेकर अमीर सब समाज के लिए काम करता है। जैसे सुने होंगे कि कोरोना काल में जितना जो बेघर हुआ, गरीब बच्चा बेघर हुआ ना, उसको पता कीजिएगा आप, एथी में इलाहाबाद में, प्रयागराज में अटल जो आवासीय विद्यालय जो खोला गया है माफिया लोग के जमीन पर, उसमें गरीब बच्चा का एडमिशन, पढ़ाई लिखाई आधुनिक ढंग से बढ़िया स्कूल में उसका पढ़ाई लिखाई फ्री में हो रहा है।
तो सब गरीब बच्चा के लिए आवासीय विद्यालय में, जो कोरोना में जिसके माता पिता गुजर गए हैं उसको कोई देखने वाला ना, वैसा व्यक्ति के लिए, और गरीब के लिए जैसे राशन उसन का व्यवस्था है। विद्यार्थी जो स्कूल था पहला से लेकर हाई स्कूल तक पूरे देश में, उनमें शौचालय के बड़ी अघोर अनियमितता था बच्ची लोग के लिए। उस शौचालय सब खुला, बहुत कारण आयुष्मान कार्ड हुआ, थोड़ा अच्छा माने काम हुआ है, जिसके चलते वो जीतते हैं। और सब समाज का काम वो मोदी जी देखते हैं, इसीलिए ईवीएम का लोग बहाना बनाते हैं झूठों के। लेकिन फिर भी ये तो चंडीगढ़ में देखने को मिला कि वहाँ पे वोटों की चोरी किया है, सीसीटीवी कैमरे में भी ये आया था। आप देखिए चंडीगढ़ में अपवाद में अगर 100 को काम आप बढ़िया कर रहे हैं, एक अपवाद में काम अगर कोई अफसर के चलते अगर गड़बड़ हुआ तो पूरे आंकड़ा न निकालना चाहिए। एक आध पीस अपना हुआ, हम देखे थे, गलती हुआ था, लेकिन मोदी का मंत्र यही है सबका साथ सबका विकास, इसीलिए जीतते हैं। लेकिन फिर तो युवाओं का रोजगार पीछे छूट जा रहा है। देखिए युवा के रोजगार के बारे में भी हम आज बोल देते हैं। 140 करोड़ आबादी है ना, उसमें छोटा सा जगह का हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अयोध्या में एक ही हनुमान मंदिर बना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2, 4, 10, 20 हजार रोजगार यहाँ मिला है। तो राम मंदिर जब बना है वहाँ तो 10, 20, 50 हजार तो रोजगार मिला होगा। नंबर 1, वहाँ बगल में हॉस्पिटल बना है बहुत बढ़िया, उसमें भी नौकरी मिला होगा लोग को, प्राइवेट हो सरकारी हो। उसके बगल में एयरपोर्ट नया बना है, उसमें भी सरकारी हो प्राइवेट हो। तो एक जिला में हम इतना बता दिए रोजगार के अवसर के बारे में। हर जगह तो ऐसे नहीं ना राम मंदिर बन सकता है, उतने बड़े हेरिटेज नहीं विकसित किया है। देखिए पहले के तुलना में 4 5 गुना एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, एम्स का निर्माण हुआ है, रोजगार जो आई मुद्रा लोन जो है, जो 5 करोड़ 7 करोड़ लोग जो लिया है, उसमें जरूर 2, 4 करोड़ लोग पैसा से अपना रोजगार खोला होगा। फिर से ऐसे बहुत रोजगार का अवसर है, रोजगार चाहिएगा तब मिलेगा। कौशल विकास योजना के माध्यम से जो ट्रेनिंग जो नौजवान जो लिया है उसको भी रोजगार मिला होगा। तो उनके बारे में तो उस वैल्यू, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है कहीं पे भी। बाहर जाने, बिहार में तो है नहीं, जो बाहर जाओ तो उस कौशल विकास का कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। कौशल विकास नहीं है, जो मुद्रा लोन है ना, लेकिन वो बिहार में तो उसका स्थिति सही नहीं है ना लोन का। अब बिहार के बारे में तो हम जानकारी नहीं है, लेकिन मुद्रा लोन बहुत अच्छा है, लोन लेके लोग वो तो फैसिलिटी पूरी अच्छी तरह से वहाँ है। जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए लीजिए, आप लीजिए। कन्या विवाह, तो कन्या विवाह देखिए, ऐसे तो 2-3 गो और है। पोस्ट ऑफिस में अभी नजर उठा के देखिए, अभी एक और आया है। पब्लिक को लगता है कि गैस का दाम 500 से 900 हो गया है। कांग्रेस के जमाने में 500 था, अभी 900 है। तो कांग्रेस के जमाने में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम इंदिरा गांधी आवास योजना हुआ करता था, इंदिरा आवास योजना। उस समय लाभुकों को मात्र 75,000 मिलते थे, आज 1.5 लाख मिल रहे हैं। लेकिन लोग नहीं देखेंगे, लेकिन काम बढ़ गया वो दिख रहा है। लेकिन ये जो आवास है प्रधानमंत्री आवास, देखिए एक चीज आप देखिए, आप सिंपली कहीं भी रोड पे चलते हैं, हमको नहीं समझ में आता है क्या रोजगार दिया क्या नहीं दिया। अभी आप यहाँ से चलिएगा पूर्णिया तक में आपको 6 से 7 जगह पे रोड बनता दिखेगा, हर जगह। क्या रोड की सुविधा इतनी अच्छी थी, बिजली इतनी अच्छी थी? रोड पे तो सब मान रहे हैं कि रोड का काम वर्ल्ड लेवल पे खुल गया। लड़का भुंजा खाता है, स्कैन करता है, पैसा पेमेंट हो जाता है। उदाहरण दिया ना मैंने। लोग बोलते हैं गैस सिलेंडर बढ़ गया, लेकिन 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना की तरफ फ्री गैस कनेक्शन मिला, तो उसके पैसे की भरपाई कहाँ से होगी? कहीं कंपनसेट तो करेगा ना। और दूसरी बात, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में 75,000 मिलता था, आज 1.5 लाख मिल रहे हैं, और 17,000 रुपए शौचालय अलग से मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप अपने प्रधानमंत्री आवास योजना में एज ए लेबर काम करते हैं तो आपको 400 रुपए डेली के हिसाब से 90 दिन तक का वेतन मिलता है। ये सब चीज लोग नहीं देखेंगे, केवल गैस का दाम 500 से 900 हजार है भाई, 10 करोड़ लोगों को फ्री में भी मिला, गरीबों को वो नहीं देखेंगे। अभी कुछ 2,000 रुपया दे रहा है अरे किसान को, किसान मोदी जी को कहता है किसान विरोधी। 6,000 रुपए महीने 10 करोड़ किसान को मिल रहे हैं। मेरे गांव के सैकड़ों लोग लाभान्वित हैं उसमें। 6,000 रुपया बहुत होता है, ये बात आप मानिए। महीने किसानों और को जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो केवल और केवल पंजाब के कर रहे हैं। बताइए, भारत में 28 राज्य है, उसी देश 2 राज्यों के, और किसान नहीं है वो। लाल किला पर 26 जनवरी 2021 को लाल किला पर हमारे देश का झंडा उतार दिया हम लोगों ने। किसान कभी देश का झंडा उतारेगा? किसान सबसे बड़ा देशभक्त है सेना के बाद। सेना के बाद अगर कोई देश का देशभक्त है तो किसान है। धूप में बरसात में छतकर वो अनाज उगाते हैं, तब हम और सेना खाते हैं और देश की हिफाजत करते हैं। अच्छा एक सवाल और, जिस तरह वो देश के और मतलब राज्य पंजाब हो गए, हरियाणा, वहाँ के किसानों की स्थिति है उस तरह नहीं है वो, मतलब नहीं उनको तो सजा मिली। फॉर्चूनर से घूमते हैं। नहीं, मैं किसानों की बात कर, हाँ वो तो घूमते हैं, उनको सजा भी हुई जो झंडा उतारे उनको। लेकिन किसानों की मैं बात करूं तो उन लोगों के आय और बिहार की किसानों की आय में काफी अंतर देखने को मिलता है, यहाँ तक कि MSP के रेट में भी काफी अंतर है। देखिए,
बिहार का किसान में क्या है ना कि यहाँ पर हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा है, आए दिन यहाँ पर बाढ़ सुखाड़ मतलब आते रहते हैं। अब वो तो किसानों को इतनी कमाई नहीं होती है, तो आधे से ज्यादा लोग यहाँ के पलायन कर जाते हैं, तो वो लोग किसान में ध्यान नहीं देते हैं। किसानी में हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशन अगर टाल क्षेत्रों में क्या उपज होगी, कभी बाढ़ आ जाए, आधे से ज्यादा रोज बाढ़ आ जाएंगे, कभी सुखाड़ आ जाएंगे, क्या होगी तरक्की। तब जब भगवान ने हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा बनाया तो हम क्या कर सकते हैं। और पंजाब हरियाणा में ऐसा कंडीशन है वहां पर, और जानते हैं किनको दिक्कत है, किनको दिक्कत है, किसान को दिक्कत नहीं है। जो बीच में बिचौलिए लोग जो थे ना, जिनका कमीशन पहले क्या होता था, बिचौलिए लोग कमीशन लेते थे, 1000 रुपए है 200 रुपए जेब में डाल के 800। अब क्या है कि किसान डायरेक्ट जुड़ गया बैंक अकाउंट से, मोदी जी उनके अकाउंट में डाल देते हैं, बिचौलियों का कार्रवाई बंद हो गया। अब आप बताइए, कोई भी आंदोलन में शराब की बोतलें निकल रही है, हमारे देश का झंडा गिरा दिया जा रहा है, अनकंट्रोल तरीके से ट्रैक्टर चला के पब्लिक को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। किसान कहाँ झंडा उतारता है भारत का। 4 योजना जो है मोदी जी का, 4 योजना सबसे टॉप अभी देश में है। हमारे समझ से सबसे बढ़िया हमको लगता है उनका योजना उज्ज्वला योजना, जो तो गैस कनेक्शन तो फ्री मिलवे किया, वो में एक और फैसिलिटी है, बढ़िया फैसिलिटी क्या है कि बीपीएल परिवार जो लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे, उनको आजो 480 रुपया में वो सिलेंडर मिलता है। साल में 2 सिलेंडर फ्री है, कम से कम 10 करोड़ 0 रुपए वो कनेक्शन मिला है। तो 10 करोड़ गरीब को कम से कम 480 में गैस सिलेंडर बड़ा मिलता है। हम अगर जनरल वर्ग में हमको कुछ नहीं मिलता है तो 840 रुपया पर लोगों को वो नहीं दिखेगा, बस दिखेगा कि 500 के गैस 900 हो गए। और दूसरी बात, इन्होंने कहा उज्ज्वला, खैर इनकी थिंकिंग थी, लेकिन मेरा मानना है कि मोदी जी का सबसे बड़ा कोई योजना था आयुष्मान भारत योजना। 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल रहा है, आप करा सकते हैं। पहले क्या होता था, गरीब लोग इलाज नहीं करा पाते थे, मृत्यु हो जाती थी उनकी। मेरे हिसाब से आयुष्मान भारत योजना बेस्ट योजना है। लेकिन इस मामले में बिहार में तो काफी धांधली देखने को मिल रही है, वसूली किया जा रहा है हॉस्पिटलों के द्वारा। नहीं, अगर ये हो रहा है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कोई रिश्वत लेना पाप है और कानूनन अपराध, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन 1 करोड़ लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड पिछले 1 महीने में बना है बिहार वासियों का। और भी गरीब के लिए एक और बढ़िया योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा जो बीमा जो है, कोई भी गरीब के लिए आज तक नहीं सोचा था। ये योजना में क्या है कि 12 रुपया सालाना, कोई गरीब ठेला चलाता है, टेम्पू चलाता है, आधार कार्ड जो बनवाए हैं ना मोदी जी, तो अकाउंट से लिंक है वो, अगर वो दुर्घटना 12 रुपया सालाना उसका कटता है वो खाता से, अगर दुर्घटना अगर हो गया मर जाता है तो उसको 2 लाख का बीमा है। ये बहुत अच्छा, हमारे समझ से बहुत अच्छा लगता है। एक बात, लोग इल्जाम लगाते हैं कि वो बिजनेसमैन से पैसे लेकर उनके प्रचार छापते हैं, ट्रेन में प्रचार छापते हैं, ट्रेनों का किराया बढ़ाते हैं। पहले जब आप ट्रेन का रिजर्वेशन कराते थे उसमें कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिछले 5-6 सालों से आप अगर रिजर्वेशन कराते हैं उसमें आपका इंश्योरेंस कवर रहता है। भगवान न करे आपके साथ कुछ अनहोनी हो तो इंश्योरेंस के पैसे आपके परिवार को मिल जाएंगे। हाँ, आता ही है। और एगो बढ़िया है कि पहले सुनते थे कि सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स के छापामारी में गरई मछली खाली पकड़ाता था। गरई मछली का अर्थ बोलते हैं छोटा छोटा अधिकारी केवल पकड़ाता था। ये फर्स्ट इतिहास में देखे कि मैं बरारी मछली खाली ही पकड़ा रहा है, वहां तक पहुंचने का कैपेसिटी है। तो ये खुशी होता है, लोग गरीब आदमी है, अगर अमीर कोई अगर 2-4 हजार करोड़ रख ले है घर में, उससे हमको क्या फायदा। लोग कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास में विनाश हो रहा है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारा भारत दुनिया के 11वां नंबर इकोनॉमी था, आज 5वां नंबर है। अगर ये विनाश है तो मुझे ये विनाश पसंद है। लेकिन उसमें बिहार की तो ऐसे डेवलपमेंट नहीं दिख रही जिस तरह पूरा देश। प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार के लोग लाभान्वित नहीं हुए। 4 लेन जो बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, 2 लेन बन रहा है, उसमें बिहार के लोग नहीं चल रहे हैं। इतने नए वंदे भारत ट्रेन जैसे ट्रेन खुल रहा है, उसमें बिहार के लोग नहीं है। एम्स बन रहे हैं, बिहार के लोग इलाज नहीं करा रहे हैं। करवा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उस एक बात बताइए, मोदी जी कोई भी योजना बनाते हैं कोई राज्य बेसिस पे बनाते हैं, पूरे भारत के लिए बनाते हैं, तो बिहार के लोग लाभान्वित नहीं होते हैं उसमें, तो फिर तो क्या बिहार। और खुशी का बात है वो है कि बंगाल में 3000 करोड़ ईडी जब्त किया है। पहले सुन लीजिएगा बढ़िया से, ईडी 3000 करोड़ जब्त किया है। उसका वो आदेश हो गया है, कानूनी राय लिया जा रहा है कि जिसका पैसा था उस महानुभाव को पैसा रिटर्न करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी दे देंगे। तो वो बहुत अच्छा चीज है। ईडी जो जब्त किया, हर एक राज्य में जब्त करे, गरीब को बांट दे, अच्छा है। प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह रहेगा, ईडी जितना जब्त करे बड़ा लोग का पैसा, वो गरीब के पास पैसा वो पहुंच जाए। लोग कहते हैं कि मोदी जी, अचानक विपक्ष के नेता लोग इल्जाम लगाते हैं मोदी जी ने देश बेच दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी के घर में 350 करोड़ का काला धन मिला है छापेमारी में। आप पत्रकार हैं, आप देखे होंगे। वो पैसे वो पाकिस्तान बेच के लाए थे। पहले आप अपने 350 करोड़ का हिसाब दीजिए ना। भाजपा के किसी भी नेता के यहाँ 350 करोड़ नहीं मिला है। और जितने भी लोगों ने विवादास्पद बयान दिया था
भाजपा के कुछ लोगों ने विवादास्पद है, जैसे रमेश भिदोड़ी, उनके टिकट कर चुकी है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसका टिकट कर चुका है। रमेश भिदोड़ी के बारे में सुनने आ रहा है कि वो पंजाब से उनको टिकट मिलने जा रहा है। सुनने में तो बहुत कुछ मिलता है भारत में। यहाँ तो जिस अफजल को कोर्ट ने फांसी दिया था उसके भी पक्ष में नारे लगाते हुए मिलते हैं। मोदी जी ने दिया नहीं ना, तो जब देंगे तब सवाल पूछा जाएगा। ये अफवाह पे ध्यान मत दीजिए आप। अफवाह, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, जितने मुंह उतनी बातें होती रहेगी। जब मोदी जी दे देंगे उस दिन उनकी आलोचना करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया तो क्यों आलोचना करें। कुछ नेता लोग बोलता है कि मोदी जी का 5 किलो राशन खराब है, नहीं देना चाहिए। तो इहो तो लोग बताए नेता लोग कि मेरा सरकार अगर बनेगा तो हम बंद कर देंगे। अगर खराब है योजना तो विपक्ष के नेता लोग को बोलना चाहिए कि मेरा अगर सरकार बनता है केंद्र में तो हम योजना को हटा देंगे। बोला तो ऐसा करे कि ये बदहाली का कारण है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि लोगों को हमारे अनाजों पे आश्रित होना पड़ रहा है। 5 किलो नेता बोले नेता लोग की ये योजना खराब है, बदहाली का कारण है, हम आएंगे तो हटा देंगे, कोई नहीं बोलेगा। नहीं, इंडिया अलायंस के लोग बोल रहे हैं। केजरीवाल जी इंडिया अलायंस के पार्टनर है ना, उन्होंने मुफ्त बस क्यों किया, मुफ्त बिजली क्यों किया, मुफ्त पानी क्यों किया, इसका मतलब बदहाल उनकी एरिया भी है। मतलब वो कह रहे हैं तो अच्छा है, दूसरे कह रहे हैं तो आलोचना। अब तो 1,000 रुपए सबके अकाउंट में देने वाले हैं, सभी में। हाँ, देने वाले हैं, 1,000 रुपए देने वाले हैं। इसका मतलब कि आप भारत को इतना बदहाल समझ रहे हैं कि आप उसको 1,000 का मोहताज बना रहे हैं। 5 किलो अनाज सबको समझ किया, लेकिन आप 1,000 देंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। तब मोदी जी फ्री का अनाज दे रहे हैं तो बुरे हैं। आप फ्री का बिजली बांट रहे हैं, फ्री का पानी बांट रहे हैं, फ्री का बस सेवा बांट रहे हैं, वो सही है। इसका मतलब बदहाल आप भी है। केवल 5 किलो लोग मन जोड़े, एक घर में अगर 2 बेटा 2 बेटी है, 2 अपने 6, तब 5-6 जोड़ लीजिए कितना मिलता है। कोरोना में गवर्नमेंट जॉब को अगर हटा दें, सब लोग लॉस में थे। उस समय मोदी जी ने 5 किलो अनाज हर इंसान को दिया। भाई गवर्नमेंट जॉब के अलावा हर आदमी लॉस में था या नहीं कोरोना में। मोदी जी ने उस समय लोगों को 5 किलो अनाज दिया, मुफ्त की वैक्सीन दी। अब क्या चाहिए आपको। तो वैक्सीन में भी हो गया था, राजनीतिक देश का दुर्भाग्य है कि वैक्सीन में भी हो गया था। कुछ लोग नाम नहीं धरेंगे, कुछ लोग बोल रहा था कि मोदी वैक्सीन है हम नहीं लेंगे। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे ये क्या कहते हैं, ये मना बांझपन ला सकते हैं। कुछ मुल्कों का ये कहना था कि हम नहीं लेंगे, बांझपन ला सकते हैं। कुछ लोग में भी कुछ होता है ना, मोदी को फोन लगा के पूछता है मसला बताइए। रूस और यूक्रेन में जब युद्ध हुआ, पूरे दुनिया ने मोदी जी को कहा आप जाके व्यवस्था कीजिए। युद्ध का इजराइल और फलस्तीन में हुआ ना, पूरे दुनिया ने मोदी जी को कहा आप जाइए व्यवस्था कीजिए, युद्ध रुकवाइए। अब आप सोचिए, पपुआ गिनी एक देश है, वहाँ के प्रधानमंत्री हाँ पैर छूने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने रोक दिया नैतिकता के आधार पे। डोनाल्ड पहले अमेरिका के राष्ट्रपति हमारी इंदिरा जी का फोन नहीं उठाते थे, आज पीछे से जाकर उनको ऐसे करते हैं मोदी तब हाथ घुमाते, तब हाथ में रखते हैं। अगर दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं रहता ना, तभी श्रीलंका वाला हालत दिल्ली में। जर्मनी की चांसलर, ठीक है, वो चूंकि कद्दावर नेता है, मोदी जी को बेस्ट फ्रेंड होती है। ऑस्ट्रेलिया, मोदी, रूस, भारत मोदी जी को बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। दिल्ली में मेडिकल कॉलेज बना है, केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में मेडिकल कॉलेज बना है। उनसे पूछिएगा कि राघव चड्ढा उन्हीं का पार्टी के सांसद हैं, अब वहाँ का इलाज करवाने इटली गए हैं। राघव चड्ढा जी का कहानी यही जानिए। एक खालिस्तानी सपोर्टर में जिसका केस में नाम आया था, उनके साथ वो सेल्फी क्यों ले रहे हैं। खालिस्तानी क्या है, हमारा देश विरोधी गतिविधि है। आप उसके साथ सेल्फी लेके क्या साबित करना चाह रहे हैं। फिर तो यूपी में भी बीजेपी के नेता द्वारा किसानों को कुचला गया था, उसके बारे में क्या कहना है। देखिए, किसानों को कुचला गया तो उस पर केस, टेनी की बात कर रहे हैं ना, टेनी के सबूत पर केस हुआ है और वो जेल भी जाएंगे। जांच चल रही है, कोर्ट का फैसला आएगा, जेल भी जाएंगे। जो कानून से खेलेगा वो किसी का भी बेटा होगा जेल जाएगा। कानून और संविधान से बड़ा यहाँ पर कोई नहीं है, कोर्ट के फैसले के बड़ा कोई नहीं है। बिहार में आपको क्या लग रहा है, जो पिछले जो सत्र है, पिछले 5 सालों में जो काम नहीं हुआ उसको क्या आगे कौन-कौन से ऐसे काम है जिसको पूरा करने के बारे में। देखिए, पिछले 5 साल, पिछले 50 साल बोले, सबसे पहला काम तो है हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, उसपे तो कानून एक आ चुका है कि ऐसा कोई वो कर ही नहीं सकता। ये भारत में कुछ राज्यों को तो मिला ही है, जब पहले जो मिल चुका है, लेकिन बाद में ये अध्यादेश ही आ चुका है। एक बात बताइए, पहले 370 का कानून था ना, 370 था ना, मोदी जी उसको हटाए ना, ट्रिपल तलाक था उसको हटाए ना, तो ये क्यों नहीं हटा सकते हैं। देखिए, ये क्यों नहीं हटा सकते। अब बिहार जैसे और भी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आगे बताइए क्या है। रोजगार है, क्या बिहारी सब भाग रहा। हम भी मोदी का 1 नंबर खाटी भक्त है। मोदी जी 370 हटा सकते हैं, ट्रिपल तलाक हटा सकते हैं, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जिस विधि से नहीं मिल रहा उस विधि को नहीं हटा सकते। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, इसलिए कि विशेष राज्य का दर्जा में जो मानक जो रहता है वो बिहार में अभी हो
वो लायक न है नंबर एक। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा तो अभी 5-10 स्टेट है जिसको तो देना पड़ेगा ये मुद्दा पर। यह संभव है तो दे दे। कौन मुद्दे पे देगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? अगर हमारे देश को रोजगार, हमारे देश को कुछ राज्य अगर दुख में जिंदगी दे रहे हैं तो दे दे, आप दे दीजिए दर्जा उसको। फिर ये तो बहुत बड़ा जीडीपी पे असर करेगा ना, एक स्टेट को पूरा का पूरा इस तरह से सपोर्ट करना। एक बात बताइए, आपके पिताजी अपना पैसा बचाने के लिए आपको भूखा रख देंगे? नहीं, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो वो पैसा बचाने के लिए देश के लोगों को भूखा, उनके लिए और सब भी जो है सबके लिए बराबर होना है, सबको बराबर बांट दे। अगर आपके पिताजी के पास 5 रोटी है, आप लोग 5 घर हैं, घर के आदमी हैं, एक रोटी सबको बांटना चाहिए। ए भैया, साउथ मोदी जी 10 साल आए तो ज्यादा बेरोजगारी दे दिए। आई सब 25 साल एकदम बाकी के लोग 55 साल में चाहिए बीएचयू के प्रोफेसर बन रहे थे। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर मिलना होता तो लालू जी भी बिहार के सीएम थे, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, सब एक साथ था। नहीं असंभव है। बिहार को देने का माना है कि 10 राज्य को और देना पड़ेगा। बिहार देश के सिस्टम करते हैं बजट के हिसाब से खराब हो जाएगा। तो और क्या तरीका होगा जिससे विकास हो सकेगा? विकास का एक ही तरीका है, सारे पूंजीपतियों को यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दीजिए और उनको टैक्स फ्री करिए, उनका कोई भी लाइसेंस तुरंत पास कीजिए ताकि वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए और यहाँ के लोगों को रोजगार दें। एक ही को विनती है, मोदी जी का सब कुछ बढ़िया, एक चीज खाली कर दे, मतलब थोड़ा रोजगार ला दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। इंडस्ट्री के लिए वो सुविधा देना तो स्टेट का जिम्मेदारी है, तो केंद्र का स्टेट में देखिए नीतीश जी मुख्यमंत्री है ना, उनको मोदी जी का समर्थन प्राप्त है या नहीं? बिल्कुल है, लेकिन वो तो कभी कभी उधर भी चले जा रहे हैं। इंडियन को खुद यही ना हमारा देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश में जो हमारे राज्य में जो सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए, वो अभी उप मुख्यमंत्री है। सेकंड पार्टी कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, वो विपक्ष का नेता, और थर्ड पार्टी है मुख्यमंत्री। तो ये हमारा दुर्भाग्य है ना, थर्ड पार्टी मुख्यमंत्री, फर्स्ट पार्टी उप मुख्यमंत्री और सेकंड पार्टी का राजनीति। ऐसे में तो फिर भी ये माहौल नहीं बन पाएगा, आगे भी नहीं बन पाएगा। 2025 में बदलाव होगा। देखिए, हम तो पहले वीडियो में पहले बोले कि बिहार के विकास के लिए सब नेता को साथ आना होगा, खाली मोदी जी जिम्मेवार कहाँ से है? अगर मोदी जी से खाली मांगिएगा तो बिहार के सब सब हटा दीजिए, रह जाएंगे केवल मोदी। पीएम और सीएम दोनों की भागीदारी होगी तो ही तरक्की होगा, क्योंकि सारे फंड सीएम नहीं देते, कुछ फंड वहां से भी आते हैं। तो पीएम और सीएम दोनों की भागीदारी होनी चाहिए। यहाँ की तो खुद सरकार की कोई स्टेबिलिटी नहीं बची, वो कब इधर हो जाए क्या? अब नीतीश जी ने उस दिन कहा था हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम जब तक रहेंगे आपके साथ ही रहेंगे। अब भी विश्वास है उन पे? हाँ, अब भी विश्वास है उन पर। और बिहार को अगर 4 आना भी सुधारे हैं तो नीतीश जी सुधारे हैं। मोदी के साथ में है तो नीतीश का ऊपर विश्वास है भाई। और बिहार को अगर 4 आना भी सुधारे हैं तो नीतीश जी सुधारे। और सरकार से एक और आग्रह है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कोई उपाय करे। बिहार सरकार, भारत सरकार सब मिलके जनसंख्या नियंत्रण होगा तभी जाके रोजगार में आसानी से रोजगार मिलेगा। के राज्य में क्या होता था, माँ बहन समा में 6 बजे के बाद निकले में डरा है, गया हुआ है जहानाबाद में। अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। काम है, पहले से काम है, यार का काम है, पहले से काम है, ठीक नहीं लगता है। इस बार क्या फिर से बीजेपी आ जाएगी? आएगा, कोई शक नहीं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भोके हजार, वही हाल हो रहा है यहाँ। जितना भी सब भो कर ले, मोदी को आना ही है। मैं अभी विदेश में कुछ होता है तो मोदी को फोन घुराता है, उसका समस्या का हल पूछने के लिए मोदी को फोन घुराता है विदेश का प्रधानमंत्री। सोचे, पपुआ एगो छोटा सा देश है हम लोग का, 7 समुद्र पर, पपुआ गिनी, न्यू पपुआ गिनी। हम लोग का भारत जब से आजाद हुआ था कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। जब मोदी जी वहाँ गए ना, वहाँ का प्रधानमंत्री का आंख से आंसू गिर गया, मोदी का पैर छूने गया, मोदी उसको रोक लिया। बोले आज तक ये देश बहुत गरीब देश है, बहुत गरीब, वहाँ कोई नहीं गया। सोचिए, पागल है, बोका चौथा है जो मोदी का पैर छुएगा। जरूर मोदी के अंदर उसको अच्छा लग रहा तभी ना वैसे किया। बिहार में जातिवाद का राजनीति, हम थरिया भर जाए, एक थरिया बस, वही हाल है। जातिवाद तो सब कर रहे हैं ना, सिर्फ आरजेडी पे कैसे जिम्मेदारी लगे? हम यहाँ बिहार के बारे में कुछ हम नहीं बोलना चाहते हैं। हम भी बिहारी है, लेकिन हम रहते हैं बंगाल में। मेरा यहाँ बिहार शरीफ नाथ सिन्हा के पास घर है, हम बंगाल में रहते। बिहार का राजनीति बहुत गंदा है, बंगाल का राजनीति सभी यहाँ जातिवाद को लेकर खाली चलता है और कुछ नहीं। देश के लिए भाई, हम लोग का देश के लिए मोदी जी सही। आप नहीं बोलेंगे? मोदी कर रहा है हिंदू मुसलमान, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना रहा। ये कौन तरीका है? अगर वो क्या कर रहा है, कोर्ट का आदेश क्या कर रहा है से बताइए। गरीब के लिए कुछ कर रहा है तो कोर्ट का आदेश, ये तो कोर्ट का आदेश है ना। कोर्ट का तो उतना दिन से क्या हुआ था, तो कुछ भी दुख से कहाँ होता है। हमको
इससे बताइए थोड़ी बनाया मोदी अपने से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब तक कौन कर रहा है? कोर्ट करेगा ना वो काम। जब तक सरकार नहीं करेगा तब तक कोर्ट नहीं मिलेगा। सरकार का काम है, कोर्ट का काम नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? सरकार का तो काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के है कोई। सुप्रीम कोर्ट का वहाँ सुनिए सुप्रीम ना, कोर्ट का ऊपर कोई है? वहाँ सरकार राय दिया तब ना जी, वहाँ सरकार राय दिया तब ना सुप्रीम कोर्ट में। हाँ तो दोस्तों, मैं जाति धर्म से शिवम, कैमरामैन अश्विन के साथ, नमस्कार।